हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर 1 इज इन 1896 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट। मेंडलीव ने अपने जो पीरियोडिक लॉ रिप्रेजेंट किया था वो किसके रिलेटेड था? एटॉमिक नंबर्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज के, फिजिकल प्रॉपर्टीज के या फिर एटॉमिक मास के। सो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो हमें बताता था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. So option D, atomic mass. And numerical MCQs number 2, the periodic table divided into S, P, D and F block based on periodic table जो blocks में divide है। मीन फॉर एग्जाम्पल periodic table का जो फर्स्ट जो 2 कॉलम्स है उनको हम S block कहते हैं, एंड देन लास्ट वाले जो 6 कॉलम्स है उनको हम P block कहते हैं। तो जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो बीच वाले कॉलम में आते हैं उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं, राइट। सो व्हाई वी डू कॉल दिस, ये इस वजह से होता है, एटॉमिक रेडियस की वजह से, एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में अरेंज करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस शेल में लाई करें लास्ट तो वो एस जो है ना ब्लॉक में आ जाएंगे। अगर किसी एटम के पी पे इलेक्ट्रॉन पी तक फिल हो रहे हैं, पी सब शेल तक, तो वो पी ब्लॉक वाले कॉलम में आ जाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, दिस इज पीरियोडिक टेबल। जो स्टार्ट की जो फर्स्ट 2 कॉलम्स इनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इन ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन एस शेल में ब्लॉक करते हैं, इनके जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन वो एस शेल में आते हैं, दैट्स व्हाई इनको एस ब्लॉक में रखा है। और इसे ही अगर पी शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट जो हमारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में आएंगे तो उनको पी ब्लॉक में रखेंगे। दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ओके, एमसीक्यूज नंबर 2 डन। एमसीक्यूज नंबर 3, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर नाउन एज। पीरियोडिक टेबल में फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पीरियड को हम कहते थे शॉर्टेस्ट पीरियड, राइट। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंबाइंड बिकॉज दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं, यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल। हमें फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का बताना है, जिनको हम वैसे बाय द वे लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। सो आप ये देखिए पीरियोडिक टेबल में पीरियड मीन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, पीरियड मीन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। So first horizontal column हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकंड होरिजोनटल कॉलम में देखें आप 8 एलिमेंट्स, 1 2 और ये 6 8। थर्ड में भी 8 होंगे। तो सेकंड एंड थर्ड को हम जो है ना शॉर्ट पीरियड कहते हैं। लेकिन फोर्थ पीरियड पे आप देखें और फिफ्थ पीरियड पे आप देखें आपको 18 एलिमेंट दिखेंगे, ज्यादा एलिमेंट दिखेंगे, तो हम इनको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, राइट। सो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड नाउन एज लॉन्ग पीरियड। Which of the following decreases along the period? अगर आप पीरियड में जाएंगे आगे इस तरह, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड? सो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं एटम का साइज शॉर्ट होते जाता है। व्हाई? बिकॉज अगर आप सेकंड शेल की बात करें, सेकंड पीरियड की बात करें, फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड में फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट्स होंगे, लाइन से 8 होंगे, राइट। 8 एलिमेंट्स है। अब इन 8 एलिमेंट्स के सबके 2 ही शेल होंगे। आगे आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे सबके पास 2 शेल हैं। लेकिन जैसे हम आगे जा रहे हैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होती है, तो वो श्रिंक होते जाता है, शेल श्रिंक होते जाता है, राइट। दैट्स व्हाई जब आप पीरियड में आगे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। The elements of 7 group are known as। 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। 7 के जो ग्रुप के एलिमेंट्स उनको हम हेलोजेंस कहते हैं, राइट। According to Moseley, the chemical properties of elements are the periodic function of their। Moseley के अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किस पे डिपेंड करती हैं? सो केमिकल प्रॉपर्टीज मोज़ले के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, राइट। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, मॉडरेट या सेम। मीन शील्डिंग इफेक्ट जैसे हम पीरियड में आगे जाएंगे सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या मॉडरेट रहेगा।
तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे आप पीरियड में आगे जाते हो, बिकॉज पीरियड में शेल सेम ही रहते हैं, राइट, शेल सेम रहते हैं, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पे जो होगा वो सेम ही रहेगा, तो सेम। 8 द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज ग्रुप में, ग्रुप मीन ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में जब नीचे आते तो एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। किस वजह से डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एटॉमिक साइज के नॉर्मल होने की वजह से, एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने की वजह से, एटॉमिक साइज के डिक्रीजेस की वजह से, या फिर एटॉमिक साइज के सेम होने की वजह से। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यू नो कि ग्रुप में आप जैसे नीचे आते हैं एटम का साइज इंक्रीज होते जाते हैं, तो एटम की साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज डिक्रीजेस होती जाती हैं ग्रुप में, राइट। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, गैसेस हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या फिर मेटोलाइट्स हैं। वी नो वेरी वेल ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। सो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हमने मार्क कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।